हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस स्टडी। आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वर्कशीट नंबर 16 रहेगी। ये हिंदी विषय की क्लास 6 की रहेगी और 31 अगस्त 2021 की रहेगी। और हिंदी में जो हमारा पार्ट 2 जो कंटिन्यू चल रहा है उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा पार्ट 2 बचपन का अगला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था। आइए पढ़ते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला में काफल बहुत फेमस फल है बच्चों। ये खट्टा मीठा होता है, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल तो कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। जिसने खाया उसको तो पानी आएगा ही मुँह में। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, चेस्टनट भी उसने खाया। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, ठीक है। चने जोर गरम, ये तो सुना होगा आपने। और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है ना। जैसे हम बस में जा रहे होते हैं तो आता ना चने ले, है ना। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है ना। हाथ से किस प्रकार से स्टाइल करके बनाया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ठीक है, आपने देखा भी होगा इस तरीके से कौन शेप में होता है। ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ठीक है बच्चे, बहुत फेमस गाना हुआ करता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, मतलब मसाला डालते थे, भैया मसाला पुड़िया डाल देना। और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती रहती। इधर हम गिरजा पूरा घूम रहे मैदान, उधर पुड़िया मुंह में हाथ में खाए जा रहे हैं। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मज़ा आ जाता था बच्चों, बचपन के दिन याद आ गए। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते घोड़े को तो ऐसी है, उन पर हंसते थे हम। और ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते, उनकी बात फिर कभी करेंगे। आज इतना ही, ठीक है। देखो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में आंसर के साथ वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर भी समझा देता हूँ, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन है, फटाफट आप उनके आंसर देखो और कॉपी पर जो है उसको नोट करना, ठीक है। जैसे अगर आप ये पैसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लिखा, थोड़ी सी लाइन लिखी, डॉट 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 डाल दिया, ठीक है। और लास्ट वाली आपने लाइन जो है फिर ऐसे लिख दी डॉट 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 करके, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो आप फटाफट अब देख लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो आंसर देखिए और क्वेश्चन भी समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर लेखिका के मुंह में पानी भर आता है। तो शिमला के काफल जो खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी और कसमल के बारे में सोचकर लेखिका के मुंह में पानी आ जाता था। तो बच्चों पहला आपको आंसर समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। तो यहाँ किस पुड़िया की बात हो रही है? तो चने जोर गरम की पुड़िया की बात हो रही है ना। यहाँ पर आप लाइन डाल देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, सेकंड के बाद थर्ड पर। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, चने जोर गरम की पुड़िया किस आकार की बनाई जाती थी। तो आप लिखेंगे चने जोर गरम की पुड़िया नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से चौड़ी बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था। चना जोर गरम, बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, ठीक है। तो आपकी जो भी लय होगी आप उसमें गा लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। किस मौके की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर? यहाँ हो रही है शिमला रिज पर मज़े करना, घोड़ों की सवारी करना। शिमला के हर बच्चे को यह मौका कभी ना कभी मिल ही जाता था क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, आगे देखो।
देखो ये आपका जो है ना 5 क्वेश्चन है ना, मैंने 5 तक आपको करवाए हैं। अब ये 6 देखो, उसके बाद जो है ना ये गतिविधि भी है यहाँ पर, ठीक है, ये मत छोड़ देना। तो आप पहले 6 क्वेश्चन देखो, फिर गतिविधि देखो। तो 6 क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? 6 क्वेश्चन है, लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे? तो आप लिखेंगे लेखिका के ननिहाल के घोड़े हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छूट गया है, आपको बिल्कुल स्पेस नहीं देना, ठीक है। उसके बाद है गतिविधि। उसके गतिविधि में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन पहले पढ़ के दिखा देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लेना। देखो आप क्वेश्चन यहाँ से नोट करेंगे, क्या आपने कभी किसी घोड़े, हाथी या ऊँट आदि किसी भी, कोई भी जानवर हो कि कभी सवारी की है? अगर की है तो बताओ आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, कैसी फीलिंग है आपके अंदर? तो आप ये लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, हाँ मैंने भी घोड़े की सवारी की है और घोड़े की सवारी करने में बहुत मज़ा आता है, और सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है जब घोड़ा भागता है और जब मैं उछलता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं कहीं हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है। और जैसे प्यारी प्यारी गुड़ियाँ हैं तो वो रही हूँ कर सकती हैं, ठीक है, उछलती हूँ, इस तरीके से, ठीक है, चेंज कर लेना। तो बच्चों पूरी वर्कशीट हो गई, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। हाँ एक बात और, ये ASC स्टार्टर आप देख रहे होंगे, ये अनदर चैनल है और बड़ी क्लासेस के लिए, जैसे 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और बाकी जो स्कूल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है इस पर प्रोवाइड किया जाता है, आप चाहे तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।